फिर कोच ने भेजा मुझे, जब यूपी का ट्रायल दिया मैंने 2 साल। अच्छा। सब ठीक रहता था, सबसे अच्छा दिखता था, ये था वो था। जहाँ फाइनल राउंड आता था यूपी वाले लात मार के बाहर कर देते थे, चलो यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, नहीं फैंसी चीज़ों में नहीं घुसना, आर्टिफिशियल चीज़ें ऐड नहीं करनी। जिस लाइफ से आए हैं वो लाइफ हमेशा याद रहती है कि हाँ हम इस बैकग्राउंड से आए हैं, कहाँ पे कितनी फैसिलिटी थी। कुछ लोगों का समझ नहीं आता ना कि नया नया पैसा आता है, नया नया फेम आता है, लोग हवा में उड़ते हैं, तो वो चीज़ें मुझे लगता है कहीं ना आपको नुकसान दे जाती हैं। कौन इतना रियलिटी अगर भागता है। देखेंगे तो आपको मैच बॉलर बना के देते हैं। बिल्कुल, आप एब्सोल्युटली। कितने भी रन बनाओ, कितने भी कुछ भी कर लो, आपको बॉलर ही गेम में ला कर देगा। बिल्कुल। बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि आप बैट्समैन के ज़रिए आप मैच को वन साइड ले जाओ, कि आपने रन ही इतने ज़्यादा बना दिए कि अब कोई भी बॉल फेंक लो। हाँ, कोई फर्क नहीं लेकिन पड़ता। कोई ऐसा बहुत रेयर होता है। हम्म। तो गेम में लाने वाले आपके बॉलर ही होते हैं। मैच बचाया बैटिंग से, मैच जिताया बॉलिंग से, और फिर लॉर्ड्स में। तो आप छोटी जगह से आते हो पर आपने इतना बड़ा नाम कर लिया, तो कैसे स्टार्ट हुई आपकी जर्नी? मतलब आपने क्रिकेट खेलना ही शुरू कैसे किया? बेसिकली फैमिली बैकग्राउंड मेरा पॉलिटिकल फैमिली अच्छा। बैकग्राउंड है, तो क्रिकेट से कोई ऐसा है नहीं जो किसी स्टेज पे खेला हो। हम्म। पापा लोग लेकर आए थे उस कल्चर को, जब ये लोग 90s में थे। 90s से स्टार्ट हुआ था वहाँ पे क्रिकेट, क्योंकि कोई जानता नहीं था, तो बैट बॉल पापा ये लेकर आए थे कहीं से, ये लोग खेलते थे टाइम पास के लिए। अच्छा। फिर भैया को भी शौक था, तो मैं बस देखता था। अच्छा। सैटरडे संडे घर आता था, नानी के यहाँ से स्कूल था मेरा, अच्छा। तो सैटरडे संडे आता था। मैंने यार क्या धूप में खेलते रहते हैं, चिल एकदम, बचपन से ऐसे ही था मैं। तो अपना गार्डन के यहाँ जो मैंगो गार्डन है उसके बराबर में बड़ा सा ग्राउंड था, वहाँ पे खेलते थे लोग। पेड़ के नीचे चेयर लगाई, आराम से बैठ के देखना है। सनलाइट जैसे नीचे गई हम बाहर, कि चलो भाई अब खेलेंगे थोड़ा सा। अच्छा। तो वैसा था, लेकिन पता नहीं चला कि हाँ शौक कब ब्लड में आ गया है। आप जब बाहर बैठे थे आपको लग रहा था कि मैं 16 विकेट ले लूंगा? नहीं, जब पहला मैच मुझे लगा था कि मैं स्टार्टिंग से ही खेलूंगा, बोला गया था। सडनली फिर चेंज हुआ, दूसरा मैच हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, मैंने इट्स फाइन। चार मैच, तीसरे मैच के बाद मैंने इट्स फाइन, ठीक है, बट मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता है। कभी कभी लगता है कि आपको प्रेशर आता है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप टीम को देखते हैं या फिर आप टीम की परफॉर्म को देखते हैं तो फिर आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ टीम एक अच्छे वे में जा रही है, एक कंट्री के लिए एक अच्छी चीज़ क्रिएट हो रही है। बिल्कुल। तो वहाँ पे बड़ी खुशी होती है। लेकिन हाँ, ज़रूरी होता है कि आपको अपने दिमाग पे कंट्रोल रखना, अपनी जॉब का ध्यान रखना कि हाँ मेरे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। आपने तो मतलब क्या ही कर दिया, ये है रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ही तोड़े जा रहे हो आप। यार रिकॉर्ड्स ना इंस्टाग्राम में देखने के बाद पता चलते हैं कि हाँ ये बट हुआ। लेकिन हाँ, जनरली अगर देखा जाए तो कोशिश वो करता हूँ कि जो रोल दिया गया है टीम में या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है आपको, मैं उसको पूरा करने को देखता हूँ। कहाँ पे मुझे बॉल डालना है, कहाँ पे किस सिचुएशन में मुझे बॉल मिल रहा है डालने के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि टीम के लिए क्या बेटर है। कोशिश वही रहती है कि हमेशा रिपीट करें, अच्छा परफॉर्म करें। हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए इंडिया की तरफ से वर्ल्ड कप में विकेट लेने वाले। आपने एक लेजेंड को पीछे छोड़ा है, कैसा है, मतलब वो कैसी फीलिंग है? अगर सच पूछो तो नहीं पता चला उस टाइम, क्योंकि मैं उतना बुक्स को देखता नहीं हूँ, वो सब रिकॉर्ड्स और वो सब, क्योंकि मैं हमेशा से अपना एफर्ट डालता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हाँ जितनी ज़्यादा विकेट ले सकूँ। लेकिन जब ये पता था कि हाँ मैं उस टाइम मैच से पहले पता था कि हाँ मैं 40 पे पहुँच गया हूँ, इतने अच्छा। मैचेस हुए हैं, हाँ, मतलब कोई बट कैलकुलेशन नहीं है मैं दिमाग में दिमाग में ऐसे। वो हाँ। रख के नहीं जाता कि मुझे ये ब्रेक भी करना है या मुझे इसी मैच में करना है। ऐसा कुछ मैं टारगेट लेके चलता नहीं हूँ, क्योंकि लोगों को क्या होता है, सुबह उठते हैं, ग्राउंड जब पहुँचते हैं तो पिच देखेंगे, जाकर दबा कर नखून मार कर देखेंगे। मैं कभी नहीं जाता विकेट की तरफ, क्योंकि आपको विकेट का बिहेव पता तभी चलेगा तब आप बॉल डाल दोगे उस पर। अच्छा, तो आप चिल रहते हो? तो वो प्रेशर लेना ही क्यों, जब आपको बॉल डालने के बाद ही पता चलना है कि
विकेट में कितना बाउंस है, कितना स्विंग, कितना कैरी, क्या है। तो वैसे तो बाकी तो भाई पता नहीं चलने वाला। वो तो फिर तो बेस्ट वे है, आप अपने आप को जितना रिलैक्स रख सकते हो, आप जितना सिंपल रख सकते हो, आप उतना ही ज़्यादा मुझे लगता है आप परफॉर्म निकाल सकते हो। तो आपका कुछ है ऐसे कि मैच से पहले कोई रिचुअल है आपका कि आप रिलैक्स रहने के लिए, चिल रहने के लिए कुछ अगर करते ऐसा हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा बेटर है सुबह उठो, अपना अच्छे से फ्रेश होकर अपना चाय वाय पी कर जाओ, गाने सुनो। अब गांव के आदमी है यार कि चाय चल रही चलने दो, नई फैंसी चीज़ों में नहीं घुसना, आर्टिफिशियल चीज़ें ऐड नहीं करनी। जिस लाइफ से आए हैं वो लाइफ हमेशा याद रहती है कि हाँ हम इस बैकग्राउंड से आए हैं, कहाँ पे कितनी फैसिलिटी थी। कुछ लोगों का समझ नहीं आता ना कि नया नया पैसा आता है, नया नया फेम आता है, लोग हवा में उड़ते हैं। तो वो चीज़ें मुझे लगता है कहीं ना आपको नुकसान दे जाती हैं। कौन इतना रियलिटी अगर भागता है। देखेंगे तो आपको मैच बॉलर बना के देते हैं। बिल्कुल आप कितने भी रन बनाओ, कितने भी कुछ भी कर लो, आपको बॉलर ही गेम में ला कर देगा। बिल्कुल बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि आप बैट्समैन के ज़रिए आप मैच को वन साइड ले जाओ, कि आपने रन इतने ज़्यादा बना दिए कि अब कोई भी बॉल फेंक लो। हाँ कोई फर्क लेकिन कोई ऐसा बहुत रेयर होता है। नहीं। तो गेम में लाने वाले आपके बॉलर ही होते हैं। तो बचपन से जब से आपने सोचा कि चलो खेल के देखते हैं तो बॉलिंग ही करना शुरू किया आपने? स्टार्टिंग में अगर सच पूछो तो मैंने जब ड्यूक्स बॉल से खेलना शुरू किया था तो एज ए बैट्समैन शुरू किया था। अच्छा। बिल्कुल शुरू की बात नहीं है, जब मैंने लेदर बॉल से खेलना शुरू किया हाँ। तो मैंने बैटिंग शुरू किया था। अच्छा। फिर धीरे धीरे जिस जिस स्टेज पे गया, जिस जिस जहाँ पे जब गया, वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं, उसी के हिसाब से ढलता चला गया। फिर जब शौक जागा था तो फिर पापा बोले यार स्टेडियम दूर है घर से, विलेज में रहते थे हम लोग। हाँ जी। वहाँ से 2 बस चेंज करनी पड़ेंगी, गाड़ी देते नहीं थे पापा, क्योंकि तो पता नहीं क्या चीज़ चलाएगा, उतने छोटे में क्या ही चलाएगा। 30 किलोमीटर जाना पड़ता था, 30 किलोमीटर आना पड़ता था, और 60 किलोमीटर्स की जर्नी रोज़ की थी। स्टेडियम पहली बार देखा तो लगा कि हाँ यार, कोच से मिले, विकेटें देखी, मैंने यार ये तो बहुत बेटर है। वो छोटे से में क्या पता, यहाँ मिल रहा है चल रहा है मामला, वैसा था। क्योंकि स्टेडियम जाने के बाद पता चला कि हाँ लोग कैसे कैसे बिहेव करते हैं, कैसे कैसे खेलते हैं, क्या क्या होता है क्रिकेट में। एक्चुअल चीज़ें जो टेक्निकली हैं वो स्टेडियम में आके पता चली। जो साथ के लड़के थे वो ट्रेनिंग करते थे फौज के लिए, वो मेरी ट्रेनिंग थी क्रिकेट के लिए। अच्छा। तो वो ट्रेनिंग डिफरेंट टाइप की करते थे, रेत में भागते थे। फिर कोच ने भेजा मुझे, जब यूपी का ट्रायल दिया मैंने 2 साल। अच्छा। सब ठीक रहता था, सबसे अच्छा दिखता था, ये था वो था। जहाँ फाइनल राउंड आता था यूपी वाले लात मार के बाहर कर देते थे, चलो यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। 1 साल हुआ, मैंने ठीक है अगले साल ट्राई कर लेंगे। अब भैया साथ रहते थे, भैया वॉच करते, भैया इस मामले में बहुत तेज़ है कि कौन क्या चल रहा है यहाँ पे। एक नेक्स्ट ईयर गए, सेम 1600 लड़के आए थे, 3 दिन में देखने थे आपको ट्रायल में। रणजी ट्रॉफी की टीम बन रही है। मैंने यार ये क्या ही देखेंगे 1600 लोगों को। भैया बोले मेला चल रहा है यहाँ पे, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो भैया ने बात की, एक सेलेक्टर थे उनसे, तो जो चीफ थे, जो हेड थे, उनसे भैया ने बात की। तो भैया को ऐसा जवाब मिला जो भैया ने ज़िंदगी में एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या था वो? भैया से बोला गया अगर मेरी कुर्सी हिला सकते हो तो लड़का सेलेक्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा है, वरना सॉरी। तो भैया ने एक ही जवाब दिया था, हिलाने की बात छोड़ो, इस कुर्सी को उल्टा भी कर सकता हूँ मैं, पावर तो मेरे पास इतनी है, बट मुझे वो नहीं चाहिए, अगर दम है तो लेना। बोले दम वालों का यहाँ कोई काम नहीं है। भैया ने फॉर्म फाड़ा, टेबल पे फेंक कर बोला आज के बाद यूपी नहीं दिखेंगे हम तो। 3 साल ऐसे ही ख़राब हो गए मेरे। फिर कलकत्ता में एक कॉन्टैक्ट उन्होंने बनाया, ये बंदा है आपको क्लब में ट्रायल दिलवा देगा, अगर उन्हें पसंद आए तो आप खेल सकते हो। तो मैं गया, फर्स्ट डे अरुण लाल जी की एकेडमी थी उसमें। अब मेरा रनअप लंबा है, वहाँ पे बड़ा है रनअप, तो रनअप ना है उसमें, विकेट के बाद उतनी जगह ही नहीं है पीछे। मैं उनसे बोला, कोच जो थे वहाँ पे, मैं जानता नहीं था बंगाली बोलना, मैंने सर ये तो जगह छोटी रह गई यहाँ पे।
अब इतना बोलता नहीं था मैं, सर जगह नहीं है पीछे। बोला बेटा इतने में डालना होगा। और रनअप सीमेंट पे ऐसा वो था सरफेस, जो विकेट था वो सीमेंट वाला था। मैंने यार इसमें क्या डालूंगा मैं, मेरा रनअप है लंबा। तो बोले नहीं बेटा डालो। डाला, 8-10 बॉल डाला, 2-3 बार आउट हुआ वो। तो बोले ब्रेक 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 ऐसे करके। मैं चलो लंच कर लेते हैं। तो वहाँ घुगनी होती है चने की, अच्छा। छोले जो होते हैं ना हम लोग वहाँ घुगनी बोलते हैं। को पता नहीं था। टेबल पे बैठा हूँ, ला के रख दिए बाउल में, प्लेट रख दी, ब्रेड रख दिया, ऑनियन रख दिया, सब चीज़ें रख दी। अब मैं बैठा हूँ, मैंने राइस भी आएगी, दाल भी आएगी। 5 में 10 मिनट हो गए, बराबर वाला लड़का कह रहा है भाई खा क्यों नहीं रहे। मैंने क्या खाऊं इसमें, कुछ हो तो खाऊं ना। बोला भाई ये जो रखा है ना यही होता है खाने का। मैं तो खाऊंगा किस चीज़ से भाई। बोला ये जो ब्रेड रखा है इसी से खाओ जैसे हम खा रहे। मैंने नहीं राइस आने दो। बोला राइस नहीं आएगा, इसी से खाते हैं हम। अब खाया, वो अकेला चम्मच से खा गया, मैं उसको, मैंने यार ब्रेड तो मैं खाते नहीं, मैं चम्मच से खा गया। फिर शुरू हुआ ट्रायल। तो बोला हम कल बताते हैं। अच्छा। अब 2500 रुपये लेके निकला था मैं घर से। एक कार्ड पापा ने अपना दे दिया था, कभी ज़रूरत हो तो इसमें से निकाल लेना। कार्ड चलाना भी नहीं आता था एक्चुअल में, क्या पिन होता है, पिन बताया था वो भी भूल गया था। तो 500-700 रुपये का रूम था वो वहाँ पे। पहले मैंने 2-3 लड़कों से पूछा, मैंने कितने का रूम मिलता है। बोला कितने का भी ले लो, अब मैंने खरीदना नहीं है भाई, रुकने के लिए पूछ रहा हूँ। तो एक वसीम करके एक लड़का था वहाँ पे, उससे पूछा मैंने, उसने बताया। बोला ऐसे ऐसे मैं करवा देता हूँ। वो आज आप जेल चले गए। दूसरे दिन भी उन्होंने टाल दिया ट्रायल करके। मैंने सर अब तो 1,000 रुपये बचे हैं मेरे पास, आप बता दो मुझे। तो जो जिस क्लब का ट्रायल हो रहा था उसका कैप्टन आया मेरे पास। बोला 99% हाँ है, बट 1% जो क्लब के मैनेजर है, जो वो है CEO, वो देखना चाहते हैं। ठीक है, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। और उन्होंने आइडिया दे दिया। मैंने भाई कहाँ रुकना है। बोले यार आज का जुगाड़ कर लो, कल हम कर देंगे। मैंने भाई मुझे टिकट भी करानी है जाने की, क्योंकि मुझे पता नहीं था कितने दिन रुकना है कितने नहीं। बोले ठीक है हो जाएगा हो जाएगा। तो 3rd डे वो बोले हम पे नहीं करेंगे। अच्छा। आप लीग खेल सकते हो हमारे यहाँ पे क्लब नहीं में, करेंगे। हम पे नहीं करेंगे। मैंने ठीक है मुझे खेलना है। पर ऐसा क्यों? प्रोफेशनली वो लोग हर आदमी अपने बजट को मतलब कट अच्छा। डाउन मतलब करता है कि करता हाँ है, आगे अच्छा। इतना कट डाउन हो जाए इसमें से। अब बाहर से आया बंदा खेलने के लिए, तो पता नहीं क्या थिंकिंग थी उनकी। तो बोले बट पे नहीं करेंगे, रहने का और खाने का हम कर देंगे। ठीक है। मैं चलेगा। मैंने मम्मी को पापा को बताया। बोले ऐसे कैसे। मैंने भाई मुझे चलेगा, अभी मुझे यहाँ खेलना है पहले। बोले देख लो ये वो। तो 3 दिन उनका जो रेंटल घर मिलने वाला था वो नहीं मिला उनको। अच्छा। 3-4 दिन पहले उन्होंने ऐसे ही किया। तो कैफ़े था उनका, जो क्लब था वहाँ पे क्लब बने हुए हैं, जैसे मोहन बागान है, ईस्ट बंगाल है, सबके अपने अपने ग्राउंड के साथ क्लब हाउस बने हुए हैं। तो वहीं पे पार्टी चलती थी रात 10 बजे तक, वहीं पे सोया 4 दिन बिंदास। मैंने खेल कर ही जाऊंगा, जिद पूरी है। खिलाया, 9 मैच में 45 विकेट ली पहले साल। क्या बात है। 4 दिन के बाद उन्होंने सेटल कर दिया था, बट 4-5 दिन के बाद, बट खिलाया उन्होंने, प्रॉमिस किया था। 45 विकेट ली। सीज़न ख़त्म हुआ तो एक मैनेजर थे, 20 साल से करीब उनके क्लब में ही थे मैनेजर। उन्होंने आके 25,000 रुपये दिए, ले लो बेटा। मैंने किस बात के, जब मुझे थोड़ी ना पे के लिए बोला था। बोले नहीं नहीं, उन्होंने जो CEO उन्होंने बोला है आपको कुछ ना कुछ दें, और उन्होंने टिकट भी करा के दिया है, ये रखो आप। मैंने लिया, मैं आराम से रास्ते पर, नींद ही नहीं आई। फिर ट्रेन में बैठा था, बैठा 24 घंटे लगे, नींद ही नहीं आई।
वो जाके मैंने मम्मी को दिए, पापा ने मम्मी से लेके फिर मुझे दे दिए। बोले आप अपने जो भी आपका सामान लगे आप रखो। मैंने नहीं नहीं पहली तनख्वाह आप रखो। तो वो तो मेरी पहली सैलरी थी। 15-16 साल के थे तब आप? 16 साल हाँ। ऐसे ही होगा, 16 के आसपास। तो घर वालों ने वो पैसे भी वापस दे दिए। फिर अपना बैट लेकर आया, बॉल जूते लेकर आया। ऐसे करते करते हर साल विकेटें बढ़ती चली गई, पे बढ़ता चला गया, स्टैंडर्ड बढ़ता चला गया। आ रही हो। फिर आपने अपना ओडीआई डेब्यू किया और 4 मेडन ओवर। उस दिन था, उस दिन क्लब का मैच था जिस दिन अनाउंस हुआ है। तो हम लोग क्लब का मैच खेल रहे थे, देखा अचानक से मीडिया वाले आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं कोई पता ही नहीं। अच्छा। डेज मैच होता है 3 दिन का, तो ग्राउंड पे रात को पहुंचते हैं, सो जाते हैं जाते ही। उस टाइम नोकिया का छोटा सा फोन वही होते थे ना, बटन वाले, जिसमें गेम होती थी वो छोटे बच्चे वाली। स्क्रीन तो होती नहीं थी, और सांप वाला गेम होता था वैसे। इधर 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 जा रहा है वो। तो पता ही नहीं था। आए मीडिया वाले इकट्ठे हो रहे, मैच चल रहा है, मैं बॉल डाल रहा हूँ, मैच चल रहा है पीछे। मैंने यार आज इतनी भीड़ क्यों है। तो एक दोस्त ने बताया, बोले तेरे लिए आए। सिलेक्शन हो गया। भाई मैंने कौन सा इतना कारनामा कर दिया। बोले नहीं तेरे लिए आए, सिलेक्शन हुआ। तो सबने जश्न मनाया फिर क्लब में। वो उसके बाद तो एक्चुअल में रणजी ट्रॉफी के बाद मुड़ के नहीं देखा। बैटिंग में तो मजा लॉर्ड्स में आया था। बैटिंग में उस दिन तो ऐसा लग रहा था कोई आउट ही नहीं कर पाया। सच्ची में उस दिन तो ऐसा लगता है इंटरनेशनल में भी ऐसा हो सकता है। मैंने ये आउट नहीं कर पाएंगे मुझे। उस दिन तो अगर डिक्लेयर ना करनी हो, शाम तक खेलना हो पारी, तो मैं आउट नहीं होता। मुझे ऐसा लग रहा था ये आउट कर ही नहीं पाएंगे। इतनी बड़ी बॉल दिख रही थी। एक तो आप मुझे हो ऐसा- जिनको इतनी बड़ी बॉल दिख रही है, हाँ। एक लोगों को बॉल ही नहीं दिख रही है आपकी। अरे पता नहीं क्या समझ में, गेम क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। बट हाँ सीरियसली मैंने 250 की है, और दोनों इंग्लैंड में। जो लोग सोचते हैं कि सबसे डिफिकल्ट जगह है बैटिंग के लिए, बिल्कुल। और भाई लॉर्ड्स वन ऑफ द बेस्ट। मैच बचाया बैटिंग से, मैच जिताया बॉलिंग से, और फिर लॉर्ड्स में